देखिए, आज का टॉपिक है इंश्योरेंस। क्या है टॉपिक? इंश्योरेंस। व्यावसायिक सेवाएं टू इंश्योरेंस। पहला हम लोग पढ़े हैं बैंक। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है यह सर्विस है। क्या है ये? सर्विस। हमको सेवा देता है। यह भी बिजनेस करता है, यह भी व्यापार काम है, लेकिन यह कोई सामान नहीं बेचता है, प्रोडक्ट नहीं बेचता है। यह क्या करता है? हमको सेवा देता है और सेवा के बदले पैसा लेता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे, मतलब पैसा सेवा है, ये एक सेवा है, सर्विस। अब बोलेंगे इंश्योरेंस है क्या? तो इंश्योरेंस में क्या होता है, एक व्यक्ति को या उसके वस्तु को या संपत्ति को, ठीक है, बीमा कंपनी और उस व्यक्ति के बीच एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? बीमा कंपनी और उस व्यक्ति के बीच एग्रीमेंट होता है। यानी हम कह सकते हैं बीमा एक अनुबंध है, एग्रीमेंट है, जो एक व्यक्ति और बीमा कंपनी के बीच होता है, जिसमें बीमा कंपनी यह वादा करता है कि एक निश्चित समय के बाद हम निश्चित राशि आपको भुगतान करेंगे, एक निश्चित समय के बाद। और उसमें शर्त यह भी रहता है कि अगर उससे पहले कोई घटना हो जाता है तो घटना के समय ही आपको पूरा भुगतान कर दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक व्यक्ति है, कोई भी नाम है एक्स, जिसने 20 साल के लिए इंश्योरेंस लिया, तो वह क्या करेगा? हर महीना या छमाही या तिमाही या वार्षिक जैसे होगा वह सुविधानुसार किस्त बनता है, वह किस्त का भुगतान करेगा और 20 साल बाद इंश्योरेंस कंपनी ब्याज सहित सारा पैसा वापस करेगी। इंश्योरेंस नहीं होता है ना, लेकिन उसमें कंडीशन ये होता है कि अगर उस 20 साल से पहले वह व्यक्ति किस्त टाइमली दे रहा था, लेकिन किसी कारण से अगर उसकी मृत्यु हो गई, तो कंपनी क्या करेगा? उसके मृत्यु के समय ही पूरा पैसा भुगतान कर देगा उसके परिवार को। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी का ब्याज बहुत कम होता है। आप जो जमा करते हैं तो वह ब्याज बहुत कम होता है, लेकिन सुरक्षा होता है, क्योंकि आदमी के बाद तो पैसा ही घर में काम आता है। मान लो कोई आदमी डेथ कर गया तो उसकी पत्नी है, बच्चा है, तो पैसा ही उसका सहारा बनेगा। तो इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं वो अपना इंश्योरेंस करा लेते हैं। अपने आमदनी का कुछ हिस्सा हर महीना, छमाही, तिमाही या वार्षिक जैसे उनको सुविधा होता है, वह इंश्योरेंस कंपनी में जमा करते रहते हैं और एक निश्चित समय के बाद उन्हें वह पैसा प्राप्त होता है। और अगर कोई घटना हो जाता है तो घटना के समय ही वह पैसा प्राप्त हो जाता है। यह तो लाइफ इंश्योरेंस हुआ। और भी बहुत सारा इंश्योरेंस होता है, जैसे फायर इंश्योरेंस होता है, जैसे गैस एजेंसी या जहाँ पे जलने का खतरा रहता है। बहुत सारा ऐसा उद्योग है, व्यवसाय है जहाँ पे जलने का खतरा रहता है, तो वह फायर इंश्योरेंस कराते हैं। हर महीना या छमाही किस्त देते हैं। अगर आग लग गया तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा खर्चा उठाती है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, गाड़ी सबका होता है ना जी। गाड़ी का इंश्योरेंस क्या होता है? एक्सीडेंटल होता है, क्योंकि रास्ते पे गाड़ी चलता है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी कोई मर सकता है, टूट सकता है, रिपेयरिंग का जरूरत पड़ सकता है। तो जो उसमें क्या होता है, लोग अपना इंश्योरेंस करा लेते हैं। अगर गाड़ी टूट गया, कुछ हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है। अगर सामने वाला का डेथ हो जाता है एक्सीडेंट में, तो उसकी क्षतिपूर्ति कंपनी करती है, ताकि हम पर कोई केस ना हो, हम पर कोई जिम्मेदारी ना हो। इसीलिए गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। मरीन इंश्योरेंस होता है, जैसे जहाज जाता है विदेश, समझे, तो विदेश जो जाता है तो रिस्क रहता है ना, रास्ते में डूब गया माल। जैसे मैंने अपना सारा पूंजी का माल बना करके विदेश बिकने के लिए भेजा 10 लाख का, और किसी कारण से जहाज डूब गया, तो मैं तो पूरा बर्बाद हो जाऊंगा ना। और अगर इंश्योरेंस रहेगा तो क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी पूरा 10 लाख रुपए हमको दे देगी, तो हमारे व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहेगा, लाइफ इंश्योरेंस। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ओनली मतलब सर जो गाड़ी का जैसे खराब हुआ, जैसे टूट गया, वो एक्सीडेंटल में काम करेगा। लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि हमारे लाइफ का वो गारंटी लेता है। अगर मतलब खुदा ने खास्ता अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो कंपनी उसको पूरा पैसा पेमेंट करती है। मतलब सर लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, एक्सीडेंटल है, तो वो प्रभाव नहीं। एक्सीडेंटल होता है गाड़ी सबका, और लाइफ इंश्योरेंस जिंदगी का होता है। अब जिंदगी किसी भी कारण से डेथ होती है, समझे बात? तो उसकी हम चर्चा करते हैं अलग अलग। तो इंश्योरेंस आप लोग को समझ में आया कि कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन इंश्योरेंस में? इंश्योरेंस क्या होता है? एक अनुबंध है जो एक व्यक्ति और एक इंश्योरेंस कंपनी दोनों के बीच होता है। चोरी हो जाता है अगर, तो पूरा इंश्योरेंस कंपनी आपको नया गाड़ी देगा। यही फैसिलिटी है। हाँ,
टाइम रहता है, 1 साल का होता है, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का, या एक बार में 3 साल करा सकते हैं। ठीक है। बीमा की विशेषताएं क्या बताना है? पहला है बीमा एक अनुबंध है। तो सबसे पहले अनुबंध होता क्या है कि मेरे और तुम्हारे बीच एग्रीमेंट होता है और उसको जब कानूनी मान्यता होता है उसे अनुबंध कहते हैं। तो अनुबंध क्या है? मेरे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट ना होता है जी, समझे बात को? तो यह क्या हो गया? बीमा एक अनुबंध है। दूसरा है 2 पक्षकारों का होना। तो इंश्योरेंस में क्या होता है? एक तो बीमा करता हो गया इंश्योरेंस कंपनी, और एक बीमा प्राप्त करता, यानी जो आदमी बीमा कराता है। समझे बात को? तो कम से कम 2 पक्ष होगा तभी ना बीमा होगा। हम अपना बीमा खुद तो नहीं कर सकते हैं, किसी कंपनी से कराएंगे, या कंपनी अपना बीमा खुद तो नहीं करेगा, किसी व्यक्ति का करेगा, या उसके सामान या संपत्ति का करेगा। समझे बात को? तो ये हो गया। तीसरा था जोखिम के प्रति सुरक्षा। इंश्योरेंस क्या करता है? हमको रिस्क से बचाता है। अगर कोई रिस्की काम रहता है, रिस्की प्रोडक्ट रहता है, या जहां भी रिस्क होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका गारंटी ले लेता है कि अगर कभी कुछ होगा तो पूरा जिम्मेवारी हमारा। तो इंश्योरेंस क्या करता है? हमको रिस्क से सुरक्षा देता है, जोखिम से सुरक्षा देता है। तीसरा था प्रीमियम। हम क्या करते हैं? इंश्योरेंस कंपनी को किस्तों में भुगतान करते हैं और उसी किस्त को बोलते हैं प्रीमियम। उसी किस्त को हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम। और अगला है क्षतिपूर्ति का वचन। अगर क्षति हो जाता है, जैसे गाड़ी चोरी हो गया, क्षति हुआ ना, उसकी पूर्ति कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। अगर आग से जल गया दुकान, इंश्योरेंस कंपनी, फायर इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा देगी। समझ रहे बात को? तो ये हो गया क्षतिपूर्ति का वचन। कोई दिक्कत विशेषता में?